हम यहाँ जिस मालिक के अंतर्गत रह रहे हैं, ये प्रभु सुखदायी नहीं है, ये केवल स्वार्थी है। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें यहाँ इस झूठे लालच में और अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान में फंसा रखा है। ये हमारा पिता नहीं है, ये हमारा जनक नहीं है। हम किसके लोक में रह रहे हैं, किस प्रभु के अंतर्गत हम यहाँ विराजमान हैं, उसका नाम क्या है, उसकी कितनी अक्षमता है, उसके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, उसके गुण अवगुणों से आप जी को परमात्मा कबीर जी ने ही आकर परिचित कराया। जिस स्वामी के, जिस प्रभु के, जिस मालिक के, जिस राम के अंतर्गत हम रह रहे हैं, आप जी रह रहे हो, ये ब्रह्म है। इसका वास्तविक नाम कैल है, कैल। और इसके कर्म, जैसे इसने कर्म किए, जैसा इसका वर्किंग है, इस आधार से इसको काल भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इस काल भगवान को एक सतलोक के अंदर एक श्राप लगा था, इसके किए हुए कर्म का इसको एक श्राप लगा, इसको एक बीमारी लगी। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति ये किया करेगा। ये 21 ब्रह्मांड इसने, काल भगवान ने, ब्रह्म ने सतलोक में उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करके, तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। हम सभी आत्माएं सतलोक में रहा करते थे। वहाँ हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता था, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शोक हमें नहीं होता था। सत्यलोक वो स्थान है, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले स्थान सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो सतलोक है। सत्यलोक माने अविनाशी, सच्चा लोक। सत्य कभी विनाश नहीं होता सत्य का। उसको अमर लोक भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं। तो सत्यलोक के अंदर इस काल भगवान ने उस पूर्ण परमात्मा की तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे। और हमने गलती की, हम अपने परमात्मा को छोड़ के अपने जनक को, अपने मालिक को, जो सर्व सुख हमें प्रदान कर रहा था, तो हम इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ इसको वहाँ से निष्कासित कर दिया और साथ में हमारे को भी परमात्मा ने सतलोक से निष्कासित कर दिया। तो इसको श्राप लगा था, इसने वहाँ गलती की थी। दुर्गा को, जो ये दुर्गा है, बाद में इसने अपनी पत्नी इसको बना लिया। दुर्गा ने इससे बहुत आग्रह किया था दुष्कर्म ना करने का और वचन से सृष्टि उत्पत्ति करने का, लेकिन ये नहीं माना था। जिस कारण से परमेश्वर ने हम सभी को, जो अपने परमात्मा से विमुख हुए थे
और इस नकली स्वामी को स्वामी मान लिया था, सबको वहाँ से निष्कासित कर दिया। उस सतलोक में हमें कोई दुख नहीं था, ना रोग था, ना कोई शोक था, ना मृत्यु थी, ना वृद्ध अवस्था थी, जरा मरण नहीं था। अर्थात हम अति सुखी थे। और हमारी एक नेचर है, जब हम सुखी होते हैं तो हम भगवान से दूर होते हैं, बकवादों की तलाश करते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, और परमात्मा की भक्ति का हमें समय नहीं होता, हमारी रुचि नहीं बनती। तो हम वहाँ सुखी गने थे, जिस सुख के कारण हम भगवान भूल गए। परमात्मा के भूल जाने से हमने इस काल की एक्टिंग, जो ये खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, परमात्मा ने हमें बहुत बार संकेत दिया, आकाशवाणियाँ की कि बच्चों तुम इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। हम ऊपर से तो परमात्मा को ऐसे दर्शाने लगे जैसे हम बड़े आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बड़े ओबीडिएंट हैं, लेकिन अंदर से हमारी कसक इस काल के प्रति गई नहीं। वो एक ही परमात्मा है जो अंतर्यामी है, यानी जो अंदर की भी जानता है। पुण्यात्मा, फिर हम वहाँ से उस परमेश्वर ने हम सभी को उस अच्छे लोक से, उस सत्य लोक से निष्कासित कर दिया। उसके पश्चात हम इसके अधीन हो गए। किसके? ब्रह्म के। हम सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश 2 मील का होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो ऐसे हम सतलोक से 48 शंख किलोमीटर दूर हम आ गए। एक कोस में 3 किलोमीटर मानकर चलो, तो 16 शंख कोस दूरी पर हमें पटक दिया 21 ब्रह्मांड समेत इस काल को। तो इस काल के अंतर्गत हम रह रहे हैं।